Welcome back to Evan News TV, and I am Megha Verma. Let's have a look on a special story. CD Foundation marked their 7 years of celebration with coffee morning with multiple countries. Diplomats from more than 13 countries and Indian partners came together to present and showcase their agendas at the Eros Hotel, New Delhi. The embassies of Czech Republic, Kyrgyzstan, Portugal, and Tunisia presented their tourism and trade agendas. Let us see what the dignitaries and Indian partners had to say. So I found this as a very fruitful discussion, which was accompanied by very interesting presentations, not even from the embassies, so for example the Kyrgyzstan as we could see, but some companies and some interpreters here from India. So actually it was for my personally, I'm very delighted that I have opportunity to present our country, the Czech Republic, here in India, and tell something or say something about my country, some basic facts and some opportunities what to visit in my country, especially as we were discussing this longest bridge in our mountains. Today, 7 years completed of CD Foundation. What would you like to say about that? Actually, I'm very happy that they invite us. We really appreciate it. So that's a mark of very nice cooperation between our embassy and CD Foundation. I wish them the success in the future and in its activities actually. So I hope so that we will be in touch with the foundation and. Maybe in the future we will find some other opportunities how to cooperate and how to promote their activities as well as ours of our interests of my country. मेरा नाम डॉक्टर संदेश यादव है और हमारी छोटी बहन चारू दास की जो ऑर्गेनाइजेशन है सीडी फाउंडेशन, उसके माध्यम से जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों से हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगपतियों को, छोटा छोटा बिजनेस करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने उद्योग को ले जाने का मौका मिलता है। ऐसा प्रयास, ऐसा काम अपने आप में बहुत सराहनीय है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व की सिर्फ इसलिए यात्रा कर रहे हैं ताकि आपस में सभी देशों के काम को, सभी देशों की योजनाओं को, सभी देशों की कार्यशैली को भारत के साथ जोड़ा जा सके और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे उससे हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीज़ को ले जाने का, अपने प्रोडक्ट को ले जाने का, अपनी कंपनी को ले जाने का, अपने काम को ले जाने का मौका मिलता है और उसके लिए चारूदास जी बहुत बधाई की पात्र हैं और ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि वो भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करते रहें। सर, चारू जी जिस तरह से देश के नहीं विदेश के कल्चर को अपने इंडिया में लेके आते हैं और इंडिया के अपने कल्चर को विदेशों में जिस तरह से भेजते हैं, तो किस तरह से उन पर काम कर रही है काफ़ी टाइम से? चारू जी, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने समझा है कि वो हमारे देश के कल्चर को 70% से ज़्यादा विदेशों में ले जा रही हैं और 30% कल्चर को भारत में ला रही हैं। और जब तक हमारा कल्चर बाहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब से नहीं समझ में आएगा, लोग समझेंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे नहीं, तो हम एक दूसरे को अपनी चीज़ें कैसे शेयर करेंगे। और उसके लिए गेट टुगेदर होना, उसके लिए टॉक्स होना, उसके लिए सेटिंग होना, बात होना, अपनी चर्चाएँ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। हर व्यक्ति बड़े मंच पे साझा होना चाहता है, छोटे मंच की तरफ व्यक्ति का कोई रुझान नहीं है। और जब एक 7 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इतने सारे देशों के साथ काम किया है, इतनी सारी कॉफ़ी मॉर्निंग की हैं, मैं भी 2 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, उनका साथ दे रहा हूँ।
मुझे लगता है कि हमारे भारत की बेटी अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए हर प्रकार से मैं उनके साथ काम करता हूँ ताकि हमारे भारत की जो गरिमा है, हमारे भारत की जो अपनी क्षमताएं हैं वो विश्व को पता लगे। तो मैं ये कहूँगी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम जो कॉमन इंटेंट ये है कि हम सबकी मदद कर पाएँ, सेवा कर पाएँ। और हम हेल्थ केयर से हैं, हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो और हम उसमें अपने इंस्टीट्यूट में स्पेशल एफ़र्ट्स करते हैं, स्पेशल काम करते हैं जिससे कि हर पेशेंट का भला हो और हम पेशेंट के साथ काम करें। तो ये एक हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा मौका देता है जिसमें कि हम सब तक अपने जो हमने मेहनत करके काम किए हैं, अपने पेशेंट्स की मदद करी है और उस पर हम अभी भी इतनी मेहनत करते हैं, हम सब तक पहुंच पाएँ और उनको अपने बारे में बता पाएँ। जी, चारू जी के बारे में क्या कहेंगे जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आई हैं, इतने लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं? चारू जी ने वाकई में बहुत मेहनती हैं और बहुत ही अपने सच्चे इरादों के साथ उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, एक बहुत अच्छा मौका दिया है जिसमें हम सब तक पहुंच पा रहे हैं। और ये सब उनकी एफ़र्ट की वजह से ही है, जिसमें उनका मेन इंटेंट यही है कि एक दूसरे की मदद कर पाएँ और इसमें देश की भी बाउंड्रीज़ ना रहे, हर देश के लोगों को तक हम अपने देश के खास काम भी पहुँचा पाएँ। नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमारे 7 साल पूरे हुए हैं। हमने अपना ट्रेडमार्क कॉफ़ी मॉर्निंग प्रोग्राम किया है कुछ कंट्रीज़ के साथ और कुछ हमारे इंडियन पार्टनर्स के साथ। मुझे बहुत खुशी है कि दिस वाज अ गुड प्रोग्राम। मेरे साथ अभी ये विनीत हैं, इनका जो शुगर है, जो इनका एक ऑर्गेनिक गुड है जो मैं प्रमोट करना चाहूँगी ग्लोबली, बहुत इंटरेस्ट है मुझे उसमें। सिमिलरली वी हैड पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। अभी जिनका स्पीच चल रहा है वो स्पिरिचुअल साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी पे बोल रहे हैं। आपने यूनाइटेड सिख वालों की बात सुनी, टूनेशिया का प्रेजेंटेशन देखा एंड चेक रिपब्लिक का प्रेजेंटेशन देखा, पुर्तगाल का ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट था। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट माय फाउंडेशन डज। अलग अलग देशों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनका ट्रेड एंड टूरिज़्म प्रमोट करते हैं, इन एक्सचेंज वो हमारे पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं और हम हमारा ट्रेड अब उनके देशों में प्रमोट करते हैं। 7 साल का जो आपका सफ़र था, सफ़र तो इट्स वाज अ लर्निंग प्रोसेस, यू नो। बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियाँ की, अप एंड डाउन सब सीखा एंड देखिए अभी सब कुछ नया ही लगता है क्योंकि हर देश का काम नया होता है, हर जगह अलग होती है, हर जगह के लोग अलग होते हैं। तो जो पहले दिन जितनी एक्साइटमेंट थी आज के दिन भी मेरे को तो एटलीस्ट आई थिंक आई हैव द सेम एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। मैम कई कंट्री के साथ में आप मिलकर काम करती रहती हैं, हाँ जी। तो वहाँ के कल्चर को किस तरह से आप अगर फैशन की बात करें, अगर अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से काम कर रही हैं और आगे क्या प्लान है आपका? देखिए, हम लोगों को ट्रेड और कॉमर्स का काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे पैसे से ही बात शुरू होती है, पैसों से ही ख़त्म होती है। पैसा अगर नहीं हो, फंडिंग अगर नहीं हो, हम प्रोजेक्ट्स भी पूरे नहीं कर पाते हैं, यू नो। बट इसीलिए कल्चर को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ क्योंकि जब अलग अलग देशों में जानते हैं तो सबसे पहले लोग हमें हमारे कल्चर से पहचानते हैं, हमारे खाने से पहचानते हैं। तो मैं जब बाहर देशों में फेस्टिवल करने जाती हूँ, आई मेक श्योर शेफ़्स लेके जाऊँ, अपना फूड फेस्टिवल करूँ। फूड फेस्टिवल में फिर मैं फ़ैशन का एस्पेक्ट डालती हूँ, कल्चर का एस्पेक्ट डालती हूँ और फिर मैं ट्रेड प्रमोट करती हूँ। क्योंकि जब जैसे एक छोटे देश गए या कोई नेपाल जा रहे हैं हम इस महीने 2 दिन बाद मैं नेपाल जा रही हूँ, हमें जुलाई में वहाँ इंडिया फेस्टिवल करना है। उसके बाद अगस्त में मैं आयरलैंड जा रही हूँ, डबलिन, वहाँ इंडिया फेस्टिवल करना है। तो आयरलैंड में मुझे अगर इंडिया प्रमोट करना है, अगर मैं ट्रेड करूँगी 500 लोगों को पता चलेगा। यही मैं जाके वहाँ जब फूड फेस्टिवल करूँगी इंडिया का, सिर्फ डबलिन नहीं पूरा आयरलैंड को पता चलेगा, पूरे यूरोपियन यूनियन को पता चलेगा कि हम लोगों ने इंडियन फूड फेस्टिवल किया है, इंडियन फेस्टिवल किया। उस फेस्टिवल में हम रोड शोज़ करेंगे अलग अलग स्टेटों का, हम फैशन शो करेंगे, वहाँ हम ट्रेड करेंगे। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं, इंडियन पार्टनर्स हमें पैसे देते हैं, हम काम करते हैं, हम सरकार का कोलैबोरेशन नहीं लेते हैं। तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन इन ट्रेड, कल्चर बहुत ज़रूरी है, फैशन बहुत ज़रूरी है। 7 साल का मुझे तो एक्चुअली अफ़गानिस्तान पसंद है, बहुत बार गई हूँ वहाँ और मुझे वहाँ के लोग बहुत पसंद है। हमारा जो फाउंडेशन है उनका कॉज सपोर्ट जो है वो चैरिटी का है, वो अफ़गानिस्तान का काम करते हैं हम। एंड अभी वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, तो अभी हम 19 जून को 19 जून को एक फ्री मेडिकल कैंप करवा रहे हैं अफ़गानिस्तान में। विनीत भी होंगे, मैं सारे इंडियन पार्टनर्स का सपोर्ट लेती हूँ। That's all for now. For more updates, subscribe the Ava News TV. Thank you.